हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए कंपनी और एक नए कंपनी शेयर्स के साथ हम आपके सामने आ गए हैं। 2023 में हम कई सारी कंपनियों को विशेष तौर के जनवरी के इस महीने में लेकर आते रहेंगे और यह बताते रहेंगे कि 2023 में इसमें किस प्रकार से निवेश करें ताकि यह साल जो है आपके लिए लाभदायी हो। और अभी जैसे कि हम लोग अगर देखें तो कुछ सेक्टर्स में लगातार सरकार पिछले वर्ष में 2022 में काम करती आई है और उससे एक एक्सपेक्टेशन है कि निश्चित रूप से इन कंपनियों के शेयर जो है ऊपर की ओर जाएगा और बेहतरीन रुझान देगा। तो उसी कंपनी में से मैं जिस कंपनी की आज चर्चा करने जा रहा हूँ वो कंपनी सोलर पैनल के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में काम करती है और सोलर पैनल सेमीकंडक्टर्स या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति जो है सरकार का इवन अगर बोले तो पूरे दुनिया में ग्लोबल मार्केट में भी लोगों का रुझान बहुत ही बेहतर है कि हम लोग सोलर के फील्ड में या किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में ज़्यादा बेहतर काम कर सके। तो हम लोग अब किस कंपनी की चर्चा करेंगे उस कंपनी का नाम हम आपको वीडियो में बने रहे आपको निश्चित रूप से बताया। इससे पहले आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अब इसे हम ज़्यादा प्रतीक्षा न कराते हुए हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और जो हमारे कंपनी का नाम है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरोसिल रिन्यूएबल के अगर हम लोग बेसिक इसके डिटेल्स के बारे में जानें तो ये एक सेमीकंडक्टर की कंपनी है और यह विशेष तौर पे पैटर्नेटेड ग्लास, लो आयरन सोलर ग्लास, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, ग्रीन हाउस, इस तरह के कई सारे एक्टिविटीज़ में जुड़ी हुई है। इसके बारे में और डिटेल्स में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो हम लोग देखेंगे कि ब्रोसिल रिन्यूएबल 1962 में ही इसकी स्थापना हुई थी और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इसका बहुत ही खूबसूरत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखिए, प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन 61.65% है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर 50% से ज़्यादा प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन है और प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से कंपनी जो है एक ईमानदार छवि की कंपनी है और कंपनी अपने कार्यों पर खुद विश्वास रखती है और तो उस पर निश्चित रूप से रिटेल इन्वेस्टर को भी विश्वास रखना चाहिए। बाकी अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो देखेंगे कि रिटेलर्स का भी 32.41% का कंट्रीब्यूशन है जिसमें हम और आप आते हैं। उसके बाद अगर और हम आगे देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी 5.81% का ग्रोथ है, सॉरी इन्वेस्टमेंट है। तो 5.81% का इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी कंपनी है, 5,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप की कंपनी है। तो इसमें 5.81% का एफआई है, 0.12% का डीआई, सॉरी म्यूचुअल फंड्स में भी ने भी भरोसा जताया है। म्यूचुअल फंड्स के भरोसा को भी हम लोग उसके भरोसे पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। डीआई का थोड़ा कम है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें डीआई का भी है। 512 रुपये के प्राइस पर अभी यह ट्रेड कर रही है। तो इस कंपनी के का हम लोगों ने प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन को तो देख लिया। अगर हम लोग आगे अगर चर्चा करें तो इस पे हम लोग और भी डिटेल्स को देखेंगे। हम लोग चले आते हैं इसके बाद इसके लिए इसको बेहतर रूप से जानने के लिए अपने स्क्रीनर पे। तो ये हम लोग अपने स्क्रीनर पे आ चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये यहाँ देख रहे हैं 6683 करोड़ की ये कंपनी है। करंट प्राइस इसका 512 रुपया है। ROCE देखिए, आप ROCE देखेंगे 27.2% का ROCE है और ROE 23.7% है। तो निश्चित रूप से ये एक बेहतरीन मतलब ROE और ROCE के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन स्टॉक हो सकता है हमारे आपके। डिविडेंड यील्ड अगर देखा जाए तो इसका डिविडेंड यील्ड बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो भी नहीं है। तो किसी भी फास्ट ग्रोइंग और री इन्वेस्टमेंट कंपनी जहाँ कंपनी लगातार अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करती है वहाँ डिविडेंड यील्ड सामान्य तौर पे नहीं होता है। लेकिन वही इसका पॉजिटिव सेंस यह भी होता है कि अगर आप इसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके स्टॉक जो है आपको बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसके हाई लो को देखें तो 833 तक का हाई गया है और अभी 512 रुपये में मिल रहा है। तो निश्चित रूप से एक अच्छे डिस्काउंट पर हमें यह शेयर अभी अवेलेबल है। तो आप एक अच्छा एक्सपेक्टेशन 15 से 20% का तो निश्चित रूप से इसमें रिटर्न आगे के 6 महीने साल भर के अंदर में मान सकते हैं। तो
अ, इस पर इसको और आगे हम लोग देखें, पहले हम लोग इसके ग्राफ्स को देख लें। तो आप देखिए यहाँ पे 50 DMA और 200 DMA के नीचे चल रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। जब किसी भी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा होता है तो हम लोगों का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि ये निश्चित रूप से ऊपर की ओर जाएगी। इसके बाद और हम लोग अगर आगे आए तो थोड़ा सा इसके प्रोस कॉन्स को भी देख लेना निश्चित रूप से ज़रूरी है। अगर प्रोस कॉन्स की चर्चा ना करें तो फिर हम लोग सिर्फ कंपनी की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर चलते रहेंगे और नेगेटिव को नहीं सोच पाएंगे। तो ये एक अच्छा हेल्दी ट्रेड सिस्टम नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोगों को इसके प्रोस कॉन्स को भी देखना चाहिए। अब हम लोग पहले प्रोस की बात कर ले तो प्रोस के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है वो है कि इसने 32.1% का CAGR अगले लास्ट 5 वर्षों से जो है इसने दिया है। तो लगातार 32% का एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है ये मायने रखता है, किसी भी कंपनी का एक बेहतरीन हाइट की ओर ले जाने की कोशिश करता है। उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ हुई है कि इनका जो डेटर्स डे है वो 47 दिन से घट के 33 दिन पर पहुंच गया है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुआ है 53.3 से 38.3। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपको प्रोसेस हैं इसके। और कॉन्स की बात करें तो कॉन्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो जब किसी भी कंपनी में आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोस दिखने लगते हैं, तो वो बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करता ही करता है। तो यहाँ 7.94 टाइम्स जो है ये अपने बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और दूसरा जो है दूसरे कॉन्स की बात करें तो थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स इट इज़ नॉट प्लेइंग आउट डिविडेंड। तो मैंने ऊपर आपको पहले भी स्क्रीन पे ही दिखाया कि कंपनी किसी प्रकार का डिविडेंड पे नहीं कर रही है। तो कुछ इन्वेस्टर के दृष्टि से यह एक कॉन्स के रूप में माना जाता है कि कंपनी अर्न कर रही है लेकिन वो कोई लाभांश आपको नहीं दे रही है। तो ये भी एक, लेकिन कहीं ना कहीं लाभांश नहीं दे रही है तो आपके स्टॉक प्राइस में एक अच्छा इजाफा होता है। तो इसे आप अपने आधार पे आप अगर आप डिविडेंड पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से इस कंपनी में ध्यान नहीं दें, लेकिन अगर आप अपने शेयर ग्रोथ की बात करते हैं तो उस हिसाब से आप कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा है कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, डिविडेंड नहीं पे कर रही है तो अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग कुछ इधर बीते 3 वर्षों में जो है वो घटा है, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग घटने के बाद भी यह 67% के 61% के आसपास में इसकी प्रोमोटर होल्डिंग है। तो मैं हमेशा से इस बात को ये कहता हूँ कि प्रोमोटर होल्डिंग घटना तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में फ्लोटिंग शेयर्स तभी होंगे, वोलाटाइल तभी होंगे जब रिटेल मार्केट के लिए कुछ शेयर्स खुले होंगे। दूसरा कि प्रोमोटर का शेयर जो है 50-60% अगर है तो वो बेहतरीन है। अब हम लोग इसके थोड़े पेयर कंपटीटर कौन कौन से हैं तो इस बारे में जान लें। तो पेयर कंपटीटर की बात अगर हम लोग करते हैं तो पेयर कंपटीटर में आप एक बड़ी कंपनी है आशी इंडिया ग्लासेस, 12,571 करोड़ का इसका मार्केट कैंप है। उसके अलावा लाओ पाला, सेंट गोबिन, एक बड़ा ब्रांड सेंट गोबिन भी है। तो इस तरह से कुछ कंपनी है जो इसके कॉम्पिटिटर हो सकती है, लेकिन कहीं इस सब के बावजूद आप बाकी कॉम्पिटिटर को भी निश्चित रूप से स्टडी करें और उस हिसाब से आप एक निर्णय निकालने की कोशिश करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात अगर हम लोग करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आप थोड़ा सा आप देखेंगे कि कोविड को लेकर बीच के वर्षों में थोड़ा डाउन इसका सेल रहा है, लेकिन अभी जून सितंबर की बात करें तो ऑलमोस्ट बराबर है। अभी लगातार ग्रोथ नहीं दिख रहा है, जिस कारण से आपको अभी अपने ट्रेडेड वैल्यू जो हायर वैल्यू है उससे 30-40-35% के लेस डिस्काउंट पे आपको यह शेयर अवेलेबल हो जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आप इस पर एक अच्छा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का नुकसान होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के दृष्टि से आप इसको देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस में भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यह थोड़ा सा डिक्रीज ज़रूर हुआ है, लेकिन यह डिक्रीज होने का जो
कॉज है अगर उसकी बात करें तो ये डिक्रीज होने का कॉज सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज है कि कंपनी ने जैसे ही अपना होल्डिंग्स को घटाया था, इस पिछले 3 वर्षों में जो 11% की होल्डिंग को घटाई है, तो होल्डिंग जैसे ही कंपनी का घटता है तो थोड़ी सी अविश्वास जो है इन्वेस्टर के मन में आती है। इस कारण से ये आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता हुआ दिखता है कंपनी के वर्किंग पे। डिविडेंड पे आउट शुरू के दिनों में रहा है लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो ये सारे कॉन्स हैं, इस पर निश्चित रूप से नज़र रखेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्ट करेंगे। बाकी अगर हम लोग इसके बैलेंस शीट पर भी एक बार नज़र डाल लें तो बैलेंस शीट पे अगर नज़र डालते हैं तो हमारे पास इसका जो एसेट क्लास है तो वो देखिए कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आप एसेट क्लास लगातार हर क्वार्टर में यह निश्चित रूप से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या है कि इस कंपनी के बारे में मैंने अपनी सारी जानकारी, इवन मैं अपनी जानकारी क्या रखूँगा, मैं जो स्क्रीनर के माध्यम से जो चीज़ होता है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाता हूँ उसे मैंने रख दिया है। अब डिसाइड आपको करना है कि जो ये कंपनी है ब्रोसिल रिन्यूएबल विशेष तौर पे 2023 के इस वर्ष में, और जो सरकार की अलग अलग दृष्टि है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, सेमीकंडक्टर का भी यह अच्छा काम करती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर यह कंपनी का क्या फ्यूचर हो सकता है ये आप डिसाइड करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर इसके अलावा जिस कॉन्स की चर्चा शायद मैंने न की हो तो ऐसा कोई कॉन्स आपको दिखता है तो निश्चित रूप से वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।